इसीलिए हे महाबाहो, विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में न उलझो और युद्ध करो। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो पृथ्वी का राज और यश भोगोगे, और यदि वीर गति को प्राप्त हो गई तब भी यश के साथ स्वर्ग को पाओगे। इसीलिए हे कौन्तेय, उठो, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो। यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी। अर्जुन, मेरा हाथ तो अब भी गांडीव की ओर नहीं बढ़ रहा है। हे केशव, मेरी समझ में तो यही नहीं आ रहा कि इस युद्ध से लाभ क्या होगा। कृष्ण, लाभ हानि ये दोनों ही सापेक्ष शब्द हैं। धनंजय, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पृथ्वी के भोग या स्वर्ग की कामना नहीं है। इसीलिए हे कौन्तेय, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय से ऊपर उठो। अर्जुन, मुझसे तो अब भी नहीं उठा जा रहा केशव। कृष्ण, अब तक मैं तुम्हें ज्ञान और विवेक की दृष्टि से समझा रहा था पार्थ, जो जीवन के आर पार देख सकती है और सत्य की गहराई में झांक कर उसकी अंतरात्मा का स्वर समझ लेती है। किंतु कदाचित तुम उसकी अमूर्तता में उलझ गई है। तो व्यावहारिक कर्म की तुलना में इस क्षण को तोल के देखो पार्थ। व्यावहारिक कर्म की दृष्टि से अपने कर्तव्य के विषय में निर्णय लो, तब भी तुम इसी निर्णय पर पहुंचोगे कि तुम्हारे लिए इस युद्ध भूमि में भाग लेना आवश्यक है। अर्जुन, यही निर्णय तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ केशव, नहीं ले पा रहा हूँ। कृष्ण, तुम ये निर्णय केवल इसलिए नहीं ले पा रहे हो पार्थ कि तुम इस क्षण को केवल व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की तुलना में तोल रहे हो। यही तो मोह का बंधन है पार्थ, यही तो तुम्हारे शोक की जड़ है। इसीलिए तुम्हारा ये कायर, पलायन और कलंक में डुबोने वाला शोक न तुम्हारे हित में है और न ही समाज के हित में है। ये शोक न वर्तमान के लिए शुभ है और न ही भविष्य के लिए। लाभ और हानि की इस कामना में न भटको पार्थ, न भटको, केवल कर्म करो। कर्म तो अपने आप में ही पुण्य है, पवित्र है और समाज के लिए कल्याणकारी भी है। कर्म तो स्वयं फल भी है पार्थ, परंतु यदि तुम समाज कल्याण के कार्य में स्वयं अपना हित मिला लोगे तो तुम्हारा वो कर्म अशुद्ध और अशुभ हो जाएगा। इसीलिए हे पार्थ, निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं। इसीलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो। अर्जुन, किंतु निष्काम कर्म कैसे संभव है केशव? फल का ज्ञान ही तो कर्म करवाता है, और यदि दृष्टि फल से ही हट जाए तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? कृष्ण, कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ कि कर्म के बिना जीवन संभव ही नहीं। कुछ तो करोगे ही, या भोजन करोगे या नहीं करोगे, या भूखे को भोजन करवाओगे या नहीं करवाओगे, या युद्ध करोगे या नहीं करोगे। तुम्हारे पास तो केवल यही विकल्प है कि तुम क्या करो और क्या न करो, परंतु परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है पार्थ। कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारे अधिकार की सीमा इस विकल्प पर समाप्त हो जाती है कि तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम विजय चाहो भी तो ये आवश्यक नहीं है कि विजय तुम्हारे ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो कि चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो ना विजय से सुखी हो और ना पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है। इसीलिए हे पार्थ, कर्म के प्रतिफल की चेष्टा न करो। पार्थ, तुम तो केवल वही करो जो तुम्हारे वश में है।
अर्थात अपने धर्म का पालन करो। यही कर्मयोग है पार्थ, यही कर्मयोग है। इस रहस्य को समझो पार्थ कि तुम्हारे पास केवल करने या ना करने का ही विकल्प है, किंतु कर्म के अंत पर मनुष्य के अधिकारों की सीमा समाप्त हो जाती है। कर्म का परिणाम मनुष्य के वश में नहीं है। तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, परंतु तुम्हारा आखिर तनिक भी इधर से उधर हो जाए तो तुम चूक जाओगे। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे बाण संधान पे है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर है, परंतु उस मृग पर कोई अधिकार नहीं जिसकी ओर तुम बाण चला रहे हो। हे धनंजय, सत्पुरुष कभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करते, अर्थात अपने कर्म में स्थिर रहो पार्थ, स्थिर रहो, क्योंकि कर्म की कुशलता का नाम ही योग है। अर्जुन, और योग क्या है केशव, योग क्या है? कृष्ण, वही तो बता रहा था पार्थ, योग कर्म का कौशल है, मोह का त्याग कर्म का कौशल है, मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करना कर्म का कौशल है, सफलता और असफलता में समान रहना कर्म का कौशल है।